शहजाद साहब, एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई लड़ाई की बड़ी बेनिफिशियरी नून लीग दिखाई दी। पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 जैसे मुतनाज़ फैसले और ये गुफ्तगू भी रही। ये नून लीग के लिए भारी मामला बन गया, उसको कहीं ना कहीं चीज़ों से पीछे भी आना पड़ा। क्या ऐसे इस बयान के बाद आजमाइश खत्म हो गई और अब मामला 9 मई की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि खुद बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुझे वहां ट्राई किया जाएगा। नून लीग की आजमाइश खत्म हो गई या पीटीआई की या बानी पीटीआई की आजमाइश खत्म हो गई? आप बताएं। आपके सवाल को समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मैंने कहा नून लीग के ऊपर प्रेशर था ना कि नून लीग को कुछ ना कुछ करना है, पीटीआई को हैंडल करना है, पीटीआई के ऊपर जाएं, आर्टिकल 6 लगाएं, ये वो सब कुछ। वो पीछे हट गए थोड़ा थोड़ा करते। आज इजलास था, वो भी ना हुआ, कल से वो भी मुलतवी हो गया। तो क्या ये बयान कोई दे रहा है ग्राउंड कि चीजें उस तरफ से अब बढ़े? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि इंसान का जो जोम है ना, वो उसके अपने वजन से ज्यादा हुआ करता है। और ये बदकिस्मती है, ये इंसानी एक क्या कहते हैं, एक खसूसियत है कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, जोम बहुत लेके चलता है। कम बोलना और सोच समझ के बोलना दानिश की निशानी हुआ करती है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप खाम खा में ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके ऊपर बाद में खुद आपको अफसोस होता है कि मैंने ये बात क्या की। जो आपने ये सवाल में पूछा है कि उसने ये बात की है, बानी पीटीआई ने अगर की है और ऐसी ही की है जिस तरह आपने कहा है, तो फिर ये अदालतों को फैसला करना है कि ये उसके खिलाफ है या उसके हक में है। ये यहाँ बैठ के हम ये फतवे जारी नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर। ये टीवी का काम नहीं है कि इन चीज़ों पे प्रोग्राम करें। 9 मई अलबत्ता एक ऐसा ब्लंडर था जो सियासी ब्लंडर भी था और कौमी लेवल का ब्लंडर भी था। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसमें वो जोम भी शामिल है। शायद उस जोम की निशानी, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उस जोम की निशानी दोबारा होती है इस रंग के अंदर, एक और रंग के अंदर। अच्छा, लेकिन फिर अगर आपने एक पुरअमन का इशारा दिया था, तो उसके बाद फिर लाहौर के कोर कमांडर के घर को कैसे जला दिया गया, मियाँ वाली बेस की दीवार कैसे गिरा दी गई और अंदर लोग कैसे घुसे, फैसलाबाद में जो हुआ और बाकी तमाम सारे मकामात पे जो हुआ। इसलिए दुश्मन का जो काम था वो उस दिन हुआ जो पाकिस्तानी अफवाज के साथ हुआ। तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदार है इन चीज़ों का, से उन लोगों के जिन्होंने ये काम किया। लेकिन अगर उसको लिंक किया जाता है जिन्होंने ये करवाया और उसके शवाहिद अगर किसी तरीके से शकूक की शक्ल में आज मौजूद हैं और उस तरफ से निशान जाते हैं, तो उसको भी तय करना, डिटरमिन करना इन्वेस्टिगेशंस का और अदालतों का काम है। ये करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर अफवाज को जेर बहस नहीं लाया जाता। चाहे आप मुक्तदरा कह लें, उसको एस्टैब्लिशमेंट कह लें, हाइब्रिड कह लें, पॉकेट्स में बटे हुए कह लें, यानी ये वो काम है जो दुश्मन चाहता है आपका। हिंदुस्तान चाहेगा कि पाकिस्तानी अफवाज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाए। वो चाहेगा कि इस तरह के असरात वहाँ पाकिस्तानी अफवाज के अंदर आएँ जो आज तक वो 76 साल में नहीं कर सका। वो हम माशाल्लाह बड़े अकल और दानिश वाले लोग हम पिछले 5-6 साल के अंदर बैठ के कर रहे हैं, 10 साल में कर रहे हैं। कितनी आसानी के साथ हम हाइब्रिड का नाम ले लेते हैं और हम इस बहस को इस तरह कॉमनलाइज कर दिया। आपने इतना आम बना दिया अफवाज पाकिस्तान की ऊपर बात करने को, डिस्कोर्स करने को, कि इस पोलराइज माशरे के अंदर जब रिएक्शन आता है तो उस लेवल का आता है कि जहां कोई फर्क नहीं किया जाता। कोर कमांडर को का मजाक बनाना, उनके बारे में गुफ्तगू करना, चाहे जिस पैराए में भी की जाए। दहशत गर्दी का मामला है, 1971 का मामला है, मार्शल लॉ का मामला है, किसी मामले में बात कर लें आप, जिस तरीके से जो बहस और जिस किस्म का मुहावरा इस्तेमाल होता है हमारी बहस के अंदर, वो उसको उसी लेवल पे ले आया है। असल में हम वहां पहुंचे हुए हैं जहां पर जिस तरीके से होता है सियासत में से, सियासी पार्टियों में से बंदे तोड़ना, इस तरीके से अफवाज पाकिस्तान को बंदे तोड़ने की कोशिश की जाती है। और जब आप ये काम करते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ, तो फिर हर आम आदमी के लिए ये वो लोग हैं जो आपकी सरहदों की हिफाजत करते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, की भी हैं भी की हैं, गलतियां की हैं। हम सब बैठे यहाँ पे बात करते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन क्या इसके बाद अफवाज पाकिस्तान का रोल और मिशन खत्म हो जाता है? दफाए पाकिस्तान खत्म हो जाता है, सरहदों की हिफाजत खत्म हो जाती है? तो जब वो खत्म नहीं हो रहा मिशन, तो उसके काबिल तो छोड़ दो नफाज को। इसलिए अफवाज को भी आज अपने रोल को देखना होगा। इतनी आसानी के साथ इसका ये इलाज नहीं है कि आप उठा के लोगों को जेलों में डालो और उन पर मुकदमे डालो, लेकिन जिस तरीके से जितना आसानी के साथ हमने अपने आप को एक कॉमनलाइज कर लिया है अफवाज पाकिस्तान में,
और इसके ऊपर सोच होनी चाहिए इस इदारे के अंदर। बिल्कुल होनी चाहिए। इदारों के टकराव की किस तरीके से बात की जाती है कि असल टकराव असल में एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है। पब्लिक डोमेन में ये इतने बड़े मामला आ कैसे गए ना, ये बड़ा हम सवाल है कि सियासत में कैसे आ गए। लेकिन हमें भी बात करते थोड़ी सी जरा ख्याल करना चाहिए ना। हमारी अकल जवाब दे जाती है, हमारी समझ बंद हो जाती है। हम एक बंदे को कह देते हैं कि वो बिल्कुल बेअकल आदमी है, लेकिन हम बात करते हुए अपने अल्फाज को मानी नहीं देखते कि इसका मतलब क्या निकलेगा। तो थोड़ा सा जरा आप भी गौर कीजिए, आप भी अपनी अदाओं पे जरा नजर रखें, देखें शायद उससे कोई बेहतरी का गुंजाइश पैदा है। अगर हर इंसान अपनी तरफ से बेहतरी की तरफ चलेगा तो शायद ये माशरे में कुछ बेहतरी आ जाएगी। इफ्तिखार साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज का बयान है, क्या बात खत्म होने को नहीं दे रही 9 मई को लेके? एक जानिब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के ऊपर शिकवा था और जायज शिकवा था कि मामलात कंक्लूड नहीं हुए, दूसरी जानिब एतराफ़ किया जा रहा था कि जी मैंने तो कहा था वहां जाकर एहतजाज करो। ये हमने तमाम मामलात को मिक्स क्यों कर दिया? एक ही जगह सब कुछ, सबकी अपनी अपनी सरहदें और अपनी अपनी जगह, सब इकट्ठा कैसे हो गया पब्लिक आए में? आपने मौका दिया तो इकट्ठा हुआ ना। आपने उसको जब फारिग किया पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो कुछ वो शहजादे फरमाते रहे आपने कबूल किया। कौन सा नेगेटिव लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया रियासत पाकिस्तान के सरबराह के बारे में? कौन सा लफ्ज़ पता से लेके नीचे तक कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया? आप सब लोगों ने उन लफ्ज़ों को कबूल किया, तस्लीम किया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने वो बात नहीं की जो आज शहजाद साहब कर रहे हैं। ये उस वक़्त करनी चाहिए थी जब खेल का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अंदर से हमला करने का। और अंदर से हमला ये था कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को रिगे दो, पब्लिकली उसको ह्यूमिलेट करो, बिल्कुल, और उस ह्यूमिलेट पे तालियां बजवाओ, और उसकी ह्यूमिलेशन करते करते अमेरिका में उसके पुतले जलवाओ, पाकिस्तान के झंडे को आग लगवाओ, पाकिस्तान के पासपोर्टों को जलवाओ। तो कहाँ थे ये सारे लोग जो आज ये बात कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, ये पहले दिन से नहीं होना चाहिए था। और जिस किसी ने भी किया है, करवाया है, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। आज आप उसके एक लफ्ज़ को लेके बैठ गए हो, आप उसकी तमाम तकारीर को क्यों भूल गए हो? आओ उसकी एक एक तकरीर का कल से एनालिसिस करते हैं, एक एक लफ्ज़ का एनालिसिस करते हैं। उसने क्या क्या नहीं भड़काया लोगों को, किस किस चीज़ पर नुकसाया लोगों को। उसने रियासत के तमाम अदारों के ख़िलाफ़ क्या क्या मुतालबात नहीं किए और तालियां नहीं बजवाई और नारे नहीं लगवाए। और उसके साथ स्टेज पर नारे लगवाने वाले लोग कौन थे? आज वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आज हम बेवकूफ़ों की तरह उसके एक लफ्ज़ को लेके बैठ गए हैं कि उसने ये लफ्ज़ कहा, नहीं कहा, कैसे कहा, नहीं कहा होगा। सर, तो रियासत ने क्यों नहीं रोका? उस वक्त तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनते रहे, मीडिया के ऊपर सब कुछ चलाया जाता रहा घंटों के हिसाब से। मेरा सवाल आपसे भी यही है, आज आपको एहसास आ गया तो मीडिया को कि जनाब बहुत ज्यादती हो गई? ये सब शामिल हैं हम इस गलती में, और हमें इस गलती का एतराफ़ करना चाहिए। और बस बहुत होगी। और प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान की नाकाम है और फ़ौज का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो वही कर सकते हैं जो उनको करना है, उससे आगे सिविलियन ने करना है। अगर सिविलियन हुकूमतें नाकाम हैं प्रोसिक्यूशन करने में, तो क्या आप ये इख्तियार फ़ौज को देना चाहते हैं? क्या खेल की जा रही है इस मुल्क के अंदर? इस खेल को बंद करो और आओ पार्लियामेंट में वापस, पार्लियामेंट में आके बात करो किससे क्या कोताही हुई है और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। और मैं आप बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, अदालतें जो फैसला करें मैं उनको तस्लीम करूँगा। प्रोसिक्यूशन अगर गलत करती है तो वो भुगत रही है। 9 मई में सज़ा क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास न अकल है, न दानिश है, न वो मटीरियल है। तो ये जो खेल आज यहाँ तक पहुंची है, ये आज नहीं शुरू हुई, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी दिन पहले शुरू हो गई थी। तब हमें सोचना चाहिए था जब जानवर कहा जा रहा था। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं। ये तो बात कर रहे हैं हम करीबन
कुछ मगर 60 साल पहले जो हमने काम शुरू किया हम उसको आज तक समझ ना पाए, ना आवाम को समझा पाए। सिर्फ 25 साल बाद हम 50 करोड़ होंगे। इतने नाकाम क्यों? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बनी नौ इंसान को इस वक्त दो बुनियादी मसाइल दरपेश हैं, तेजी से बढ़ती आबादी और माहौलियाती आलूदगी। पाकिस्तान भी बुरी तरह इन दो मसाइल का शिकार है। इदारा शुमारियात ने 7वीं मरदमशुमारी पर डिजिटल फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आबादी बढ़ने की शरह 2.55% रिकॉर्ड की गई है, जो खित्ते में सबसे ज्यादा है। मौजूदा तनासुब से इजाफा जारी रहा तो 2050 यानी सिर्फ 25 साल बाद पाकिस्तान की आबादी दोगुनी हो जाएगी। सिर्फ अफ्रीका के सहारा के इलाके में शरह अफजाइश पाकिस्तान से ज्यादा है। बाकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान आबादी की अफजाइश के एतबार से सरे फहरिस्त है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। सकाफती खदोखाल और समाजी ढांचे में ईरान और बांग्लादेश से ज्यादा मुख्तलिफ न होने के बावजूद पाकिस्तान इन दोनों मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तरह आबादी को कंट्रोल करने के किसी काबिल फ़ख्र तारीख का हामिल नहीं। 1971 में बांग्लादेश की आबादी करीबन 7 करोड़ जबकि पाकिस्तान की आबादी लगभग 6 करोड़ थी। 50 बरस में बांग्लादेश की आबादी में सिर्फ 9 करोड़ का इजाफा हुआ, जबकि इस दौरान पाकिस्तान की आबादी में करीबन 17 करोड़ का इजाफा हुआ है। 2.5% की बुलंद तरीन शरह पैदाइश की वजह से हम हर साल अपनी आबादी में करीबन 60 लाख बच्चों का इजाफा कर रहे हैं। इस गैर मामूली शरह पैदाइश के संगीन नताइज भी हैं, जिनमें समाजी मसाइल से लेकर कौमी सलामती तक के खतरात शामिल हैं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी इस वजह से भी खतरा है कि पाकिस्तान हर तरह के वसाइल की कमी का इस वक्त शिकार है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से कुदरती और मादनी वसाइल कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल पानी की कमी है। इसी तरह तेल और गैस जैसे दीगर वसाइल में कमी की वजह से पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का भी सामना है। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आबादी के हजम के लिहाज से नाकाफी है। मौजूदा सूरत हाल में ही 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि तालीमी इदारों, अस्पतालों, मेडिकल स्टाफ की भी शदीद कमी है। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि वो मुल्क जिसकी इस वक्त 40% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, उसके पास इस बढ़ती हुई आबादी के लिए कोई प्लान मौजूद है? अगर नहीं तो फिर जंगी बुनियादों पर आबादी कंट्रोल करने के लिए खातिर खा इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे हैं?